के बैठा है, हम अजान से पहले खाएंगे तो कैसे खाएंगे? अब इंतजार में किस काम के करेंगे? दिन भर तो खाए। कॉल करो मुसलमानों, बगैर रोजेदार बन के घर परिवार में ना छुप सका, मोहल्ले में ना छुप सके, तो फिर रोजेदार बन के कल मैदान महशर में कैसे छुपोगे? वक्त बचा है, रोजा रख लो ताकि यहाँ भी कामयाब हो जाओगे, वहाँ भी कामयाब। रिसालत, नाराए रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत। 200 टका मिला, इतना कोहरा गोरी कर लगा। 2 आदमी दिया, मोहब्बत है माशाल्लाह। थोड़ी देर सुनिए, सुन लीजिए झारखंडी को लोग। अभी तो तबीयत मेरी खराब थी, वहाँ जसीर साहब वाले आना होगा। मैं कई दिन से बीमार भी था, लेकिन दाता फतेह अली शाह का करम हुआ, आज मैं इस लायक हो गया हूँ कि थोड़ी देर बोल ले रहा हूँ। कहे सुभान अल्लाह, माशाल्लाह बड़ा अच्छा बैठे हैं। सुन देखिए, जब भी जलसों में आइएगा तो टोपी रुमाल ले लीजिएगा। जब तक मज़ार शरीफ जा रहे हैं, फातिहा पढ़ना है। अगर ये फातिहा पढ़ोगे तो खुले सर नहीं पढ़ोगे, तो जब पढ़ोगे तो जाके जाने होगा तो घुसना होगा। देखिए, अल्लाह के वली के दरबार में जो कोई जाता है ना तो मिलता है, मिलता जरूर है। हजरत दाता शमशुद्दीन बंगाला रानीगंज जानते होंगे, बंगाला, गौ से बंगाला जिनका लक़ब है, वो बहुत बड़े वली है, कोई नहीं जानता था। अभी जहाँ मज़ार शरीफ है वहाँ पानी बहता था, कचरा था बहुत, पूरी रानीगंज का पानी उसी तरफ निकलता था। वो एक टीला में बैठे हुए रहते थे, हमेशा बाहयात थे उस टाइम में। तो एक नमाजी नमाज पढ़ के सलाम करते थे, सलाम अलैकुम वालेकुम सलाम, सलाम अलैकुम वालेकुम सलाम, डेली सलाम करते थे। वो जवाब दे देते थे, लेकिन वो आदमी नमाजी उसको पहचान रहा था कि आखिर ये कोई जरूरी नहीं बात में। तो क्या हुआ, मुलाकात करते करते भाई एक दिन क्या हुआ, उसी के बेटा बहुत बीमार पड़ा। उस नमाजी का बेटा इतना बीमार पड़ा, इतना पड़ा, इतना पड़ा, इतना बीमार हुआ कि उठने बैठने की शक्ति नहीं, चारपाई में पड़ा है, खाना पीना बंद, सूख के काटा। एक दिन उसके दरबार में जाके बैठ गया, दोनों घुटनों के बल। हुजूर आप मेरे घर जाइएगा। कहा क्यों जाएंगे तुम्हारे घर? बोल थोड़ा मेरा बच्चा आप फूंक देते हजरत तो ठीक हो जाता। था क्या हुआ तेरा बच्चा? कहा बीमार है, उठना बैठना बंद कर दिया, डॉक्टर भी इलाज करना छोड़ दिया, खाटी में सट गया है, सांस आ जा रही है, किस सूरत से जिंदा है। हजरत थोड़ा मेरे घर चलिए ना। तो बाबा शमशुद्दीन फरमाते कि सुनो, बाबा शमशुद्दीन और से बंगाला फरमाते सुनो, हम इसी शर्त पर जाएंगे तुम्हारे घर, तुम मुझको बिरयानी खिलाए। क्या कहा? बिरयानी खिलाओगे? तो घर में अपनी बीवी को आके कहा कि देखिए ना, हम हजरत के पास गए थे, वो टीला में जो बाबा बैठे हुए हैं, उसने कहा बिरयानी खिलाओगे तब जाएंगे। कहा ठीक तो कहा। उसके पास गया तब ने कहा मत फूको, इतना इलाज कर ठीक है नहीं हो, वो फूक देगा ठीक हो जाएगा। कहा मुझको यकीन था कि वो फूकने से ठीक हो जाता, लेकिन वो बोल रहे बिरयानी खिलाएंगे। तो अपनी बीवी को कहा कि बिरयानी बना दो। जिसको बोला कहा मेरा बेटा सांस लेने देने में तकलीफ है, अब मरेगा तब मरेगा, खाना पीना बंद है, कितने दिन से खटिया पड़ा है, तुम कहते बिरयानी पकाओ, यहाँ रोटी बनाने की शक्ति नहीं, बिरयानी नहीं होगा। तो शोहर को यकीन था, उसने बिरयानी अपने घर में अपने हाथों से बनाना शुरू किया। बिरयानी बना लिया, सलाद वगैरह सब कुछ बनाने के बाद कहा हजरत हम बना लिए बिरयानी वगैरह, खाना वाना तैयार किए, अब मेरे घर चलिएगा। कहा क्यों? कहा मेरा बच्चा फूंक दीजिए। कहा हाँ ठीक है, जोहर के नमाज के बाद जाएंगे। गौर कीजिएगा वली क्या है, जोहर के बाद गए। कहाँ तेरा हजरत? तो मेरा बेटा उस रूम में। कहा तुम्हारा बेटा किसी रूम में, हमको क्या मतलब, तुम दावत दिया बिरयानी खिलाओ, खाना खिलाओ, हमको क्या है मतलब तुम्हारा बेटा कहाँ है क्या? बोले हजरत देखिए थोड़ा सा रूम दे। हम क्या है देखेंगे, तुम देखो ना, हमको खाना खिलाओ, लो भैया। अब बाबा डर से जल्दी बिरयानी लगा दिया। दस्तरखान उसकी भी बोली हाँ हम तुमको बोले थे ना, ये सब खाली ढोंग करता है, खाना खाने आया कहाँ बचा देखा, ना फूका ना कुछ किया, ना पानी पड़ के दिया, सीधे खाना खाने बैठ गया। आप क्यों बोला थे इनको? कहा बाबा थोड़ा हमारा बच्चा देख लीजिए। कहा तुम्हारा बच्चा हम क्या देखने जाएंगे, तुम अपने बेटा जाके कहो, अपने बेटा जाके कहो कि बाबा शमशुद्दीन आए हैं, अपने दस्तरखान में तुमको बुलाए हैं, तुम बाबा के साथ जाके बैठ के खाना खाओ, वो लगे कह दो। बाप को यकीन नहीं था कि 15-20 दिन से खटिया में पड़ा है, अपने से उठ बैठ नहीं पाता थी, उठ के आएगा क्या कुछ नहीं, खाली जाके कह देना तुम आ जाना, कह देना आ जाना। बाप गया, का बेटा वो बाबा आए हैं तुमको खाना खाने के लिए साथ में बुलाए,
इतना सुनना था। कई दिन का बीमार बेटा उठ के बैठा, खड़ा होकर पाँव मरचा पाँव रखा, चलते बना बाबा के पास बैठा और अपने हाथों से बैठ करके खाना खाया बाबा शमसुद्दीन के साथ। और तारीख गवाह है, जब तक वो बेटा जवान होकर जिंदगी कटी, तब तक कभी जिंदगी में बीमार न पड़ा। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती करोड़ों की तकदीर। लोग कहता है कि मिलता नहीं है। कुछ लोग जाता बेटा मांगने, बेटा अल्लाह बेटा दे देता है। बेटी मांगने कोई नहीं जाता, जब जाएगा बेटे मांगने। कोई भाट फकीर भी आएगा घर में, अल्लाह तो बेटा आपको कि बेटी आसमान से गिरते, मतलब कोई दुआ भी देगा, खाली बेटा ही देगा। अगर कोई कह दे अल्लाह इसको 7 गो बेटी हो, वचन दे तो वह मैं भी तो अल्लाह 7 को बेटा है, बैठा क्या हाल हो गया पता नहीं। जहाँ बेटा नाम सुनता है बेटा नाम सुन लिया, मेरे घर में उनके घर में बेटा हुआ है, एकदम कूद काट के इमाम है कहाँ जाना, मेरे घर चले चलिए। क्या हुआ? बस बेटा मना सोच लिए होते नहीं। क्या हुआ बेटा? इधर इमाम को बैठा के गड़गड़वा के ले गया और दूध को रसगुल्ला घर घर मारता है, करवा वो चल का मिले। जहाँ बेटी हो गई, मौलवी साहब क्या हुआ रे? किस्मत में क्या हुआ बेटी? दूरिये मर जाए, जबकि उसे नहीं पता है कि नबी का जो घराना चला वो बेटों से नहीं बेटियों से चला। इसलिए कि बेटी जब माँ बनती है तो अल्लाह उनके कदमों में जन्नत अता करता है। माँ का चेहरा बेटा देखे तो मुसीबत टल जाती है, माँ आंचल उठा दे तो हमें गारंटी है। माँ बाप अगर रजा राजी होंगे तो रब भी राजी होगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अभी रमजान में कितने लोग बीवी को लेके बाजार, डेली बाजार, माँ बाप को कभी लेके कोई बेटा गया बाजार कि माँ चलो कपड़ा खरीदेंगे, लेकिन जब 15 रमजान के बाद फुसका फंसी तो उनका जा नहीं जाता होता है ना। और बीवी को अपने से खरीद के ईद में कपड़ा ला के दीजिए, नहीं लेगी, नहीं पहनेगी, उल्टा पुल्टा देखेगी। करो निकाल बोल करो तक निकाल के उल्टाया पुल्टा बोल जे यहाँ से तो है पहले हम ही लोग बात है। अच्छा मोर बटवा लोग किर के है जे यहाँ से तू ही देखो इलाके में था, हमारे इलाके में उसका शोहर भी कहा कि ठीक है हम लोग अपने घर में छत से घाटे को जो ईद गवाली मार पे तो वहां से आए हो हमको रेस वक्त। आजकल ऐसा होता है, लेकिन याद रख लो माँ बाने कपड़ों की ईद नहीं है। अरे कपड़े क्या चीज है? आपने 30 रोजा रख लिया, तरावी पढ़ ली, कुरान की तिलावत कर लिया, 5 वक्त नमाज पढ़ लिए, आपसे बड़ा कोई परहेजगार, आपसे बड़ा कोई मुसलमान हो ही नहीं सकता है। कपड़े की ईद नहीं, इबादत की ईद। आजकल सुभान अल्लाह एक लड़का रोजा नहीं रखता है, अरे बाप ईद में देखो सेलनुआ भील इन्हें कटवा पर उन्हें खतरा खड़ा कर रखते हैं को हजरत। और इन्हें लिखवाया दिलो, एक लड़का लिखवाया था अगले साल ईद मुबारक और बयां पर लिखवाया था आई लव यू। ये क्या लिखवाया? अरे बल्कि मौलवी मौलाना ने मुझे बाद में हजरत हमारे अंदर के बात है वो खाना बैठने तो कहीं ऊपर गए। आजकल कम पगला है। अगर कोई लड़की खाली मैसेज में लिख दिया आई लव यू लड़का बढ़िया बोलने बस वो बिहार करो तो फांसी लगे। क्या पागलपनी, 22 साल बाप जवान क्या खिलाया पिलाया, बाप का नाम से इतना बोला जाए। सुन ले, जो बेटा बेटी माँ बाप के मर्जी के खिलाफ शादी करता है वो कभी जन्नत नहीं जाएगा। माँ बाप की रजा में रब की रजा है। माँ बाप को छोड़ कोई लड़की अगर
किसी लड़का अगर कोई लड़की को लिख दिया आई लव यू, पर हमें फांसी लगा लो माँ, हमें ब्याह करो तो मैं कर बोलो तो जान से लगो, अरे जान तो जल्दी जल्दी ऐसे जान रहने बेकार। इन बेटा बेटी को पढ़ाओ, जो तेरा बेटा दिन रात मोबाइल लेकर रमजान में भी पबजी और फ्री फायर गेम गली में बैठ के तरावी के टाइम में पढ़ता है, शर्म नहीं आती है? तुम बाप हो, वो तेरा बेटा है, कल मैदान महशर कायम होंगे, वहाँ पूछा जाएगा कि तुझे अल्लाह ने तुम्हारे 10-5 बेटा दिया था, किस हालत में छोड़ के? बाप चला गया नमाज पढ़ने, बेटा गेम खेल रहा है, शर्म होनी चाहिए। 14 साल का बेटा पागल थोड़ा है, गेम खेल रहा रमजान में, लूडो खेल रहा रमजान में तेरा बेटा, मोबाइल देख रहा है, कुरान जिंदगी में नहीं देखा, तौफीक होगी कुरान देखने की? काश तुम बेटे को पढ़ा दिया होता, रमजान के महीने में अजान से पहले टोपी पहन के मस्जिद में जाकर अजान देता, बाप का सर बुलंद होता कि फलना का बेटा अजान दे रहा है। शराब पीने पे आगे हो, जुआ में आगे हो, नाच गाने में आगे हो, अरे उस बाप से पूछो जिसका बेटा मस्जिद में अजान देता है, उस माँ से पूछो जिसका बेटा हाफिज कुरान है, उस भाई से पूछो जिसका भाई नमाजी है, उस बेटे से, उस नाना से पूछो जिसका नवासा कोई हाफिज कुरान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 5 को बेटा कोई काम के, हाँ एगो गुजरात में, एगो मद्रास में, एगो टिक सुतलो खेत बहियार में, एगो ससुरारी फटाफटी मारा मरी घरे में। हम लोग के पास दौड़ के झारखंड से हम घर जावे, फिर तो घर की खातिर राजमिस्त्री के तो घर हम जाओ। जब हाल है अपने औलादों को पढ़ा, इतना पढ़ा दो बाल बच्चों को, ताकि तेरा बेटा गली में चलेगा गुलाम हुसैन के तरह, जलसे में आएगा गुलाम नबी के तरह, मस्जिद के दरवाजे से गुजरेगा गुलाम ख्वाजा के तरह, और दुनिया छोड़ेगा आशिक मुस्तफा के। वाह सुभान अल्लाह। जरूर पढ़ा बच्चों को, मत खाना मुसलमानों, कीमती कपड़ा ईद में मत खरीद, अल्लाह के वास्ते कम कपड़ा खरीद, लेकिन बाल बच्चों को पढ़ा। मत गाड़ी खरीद, बेटा बेटी को पढ़ा। हवेली मकान मत बना, बेटा बेटी पढ़ा। मार्बल टाइल्स से मत लगा, बेटा बेटी पढ़ा। कीमती गाड़ी पे मत चल, साइकिल पे चल, बेटों को पढ़ा, बेटियों को पढ़ा। दुमका 20 किलोमीटर 18 किलोमीटर तेरे घर से है, पूरे दुमका में पूरे इलाके से आदमी रहता है पढ़ना। गोड्डा, भागलपुर, कहाँ हल्दिया, कहाँ देवघर से दुमका हॉस्टल में रहता है, यहाँ दुमका में। आज तेरा बेटा आवारा तेरे घूम रहा है, 20 किलोमीटर में एक बच्चे पढ़ा लिया। आज तुम अफसोस नहीं करते हो? मुसलमानों अपने बच्चों को इतना पढ़ा दो ताकि कहना ना पड़े कि जलसे में आओ तो अदब से बैठो, मस्जिद जाओ तो अदब से बैठो। एक बेटे को इतना पढ़ा देना ताकि वो बेटा समझेगा ये माँ है माँ, ये बाप है बाप। बाद में इफ्तारी बेटा करेगा, पहले बीवी से पूछेगा मेरी बूढ़ी माँ को इफ्तारी पहले पहुंचा, मेरे बूढ़े बाप को पहले ठंडा पानी पहुंचा, तब मेरे दस्तरखान पे लगाना। वो कौन बेटा पूछेगा? जो पढ़ा होगा। माँ उस घर में टुकुर टुकुर बैठी है, बाप उधर है, अब माँ बेटा इफ्तारी सज दिया, वो इफ्तारी मत देखना, बाद में इफ्तारी खाना। पहले बीवी से पूछना मेरी माँ को पहुंचाया इफ्तारी, मेरे बाप को दिया ठंडा पानी। लेकिन मुसलमान आज कौन बेटा ऐसा है जो अपनी बीवी को पूछता है? इसलिए बीवी से मोहब्बत करो, कौन मना किया है? बहुत मोहब्बत करो। प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अपनी बीवी से मोहब्बत किया, इतनी मोहब्बत किया है कि आयशा के पिया हुआ पानी मेरे आका ने पी करके दुनिया वालों को बता दिया है कि अगर बीवी पानी पी ले, उसी बर्तन में बचा हुआ पानी अगर कोई शख्स पी लेता है तो गुनाह छूता पाप नहीं होता है, बल्कि प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की सुन्नत अदा। मोहब्बत इस्लाम में करने का तरीका दिया। कौन कहता बीवी को मारो? नहीं, बीवी मोहब्बत वाली चीज है। कभी मोहब्बत तो करके देखना, करते कहाँ हो? कल आना घर, घर घुसना। तेरी बीवी अगर रोटी पका रही है, घर में खाना पका रही, सब्जी बना रही है, तुम घर में घुसना। अगर तेरी बीवी रोटी बेल रही है, रोटी बना रही है, और तुम बीवी को खाली मोहब्बत से कह देना जाने मन रोटी के नसीब पराठा शुरू। कभी कह के देख, कसम खुदा खाली जाने मन रोटी के नसीब पराठा शुरू, और जाने जिगर कह देना पराठा सतमा सुन, सतमा भर दो तू सिखा। प्रेम तो करके देख, लेकिन याद रखना इतनी मोहब्बत मत करना कि माँ बाप को भूल जाना। ईद में कपड़ा तू मत खरीदना, पहले बूढ़ी माँ के लिए एक साड़ी ला के दे देना, तब बीवी के लिए कपड़ा ला के देना।
पहले अपने बूढ़े बाप के लिए एक लुंगी एक गमछा ला के देना, तब बेटे के लिए कपड़ा खरीदना। पहले उस माँ बाप को देखना जिस माँ के कदम के नीचे जन्नत है। मौलाना कदम के नीचे जन्नत नहीं है, मुफ्ती कदम के नीचे जन्नत नहीं है, हाजी के कदम के नीचे जन्नत नहीं, नमाजी के कदम के नीचे जन्नत नहीं, पीर के कदम के नीचे जन्नत नहीं। आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते माँ तेरी है, उसी माँ के कदमों के नीचे तेरे लिए जन्नत है। जन्नत घर में है, चला है पता चप्पी खोजने के लिए। जन्नत घर में है, आया है यहाँ खोजने के लिए। अरे यहाँ आओ, पता चप्पी जाओ, अजमेर जाओ, कलियर जाओ, कचौछा जाओ, देवा जाओ, फुलवारी जाओ, बरेली जाओ, बगदाद जाओ, मदीना जाओ, लेकिन पहले घर में जाके माँ बाप को खुश कर ले, राजी कर ले। चेहरा देख के घर से निकल के अजमेर की धरती जाना। अगर माँ बाप ढाका में राजी है तो अजमेर की धरती जाओगे तो अजमेर का ख्वाजा भी राजी होगा। मदीना जाओगे मुस्तफा भी राजी। आज का जलसा काफी मजमा, इतना मजमा पहली बार में देखा। रमजान के महीने में इतना आदमी आया है माशाअल्लाह। और लोग दाता बाबा फतेह अली शाह के नाम पे अगर टब्बा में 10-20 रुपया का ईमानदारी से डाल देगा ना बहुत पैसा हो जाए, लेकिन डालेगा तब नहीं होगा, डाल भी नहीं करेगा तो होगा तब। ये मुसलमान इतना रईस मुसलमान कभी देखे? रईस मुसलमान नहीं देखे, अमीर मुसलमान। शादी भी हम देखना, अरे वाह चंदा कर लो, खेत में ही दिलो यार, गेट सजा दे। हाँ कसम होगा, गेट लेट, फेट गेट, सेट गेट, जबरदस्ती गेट, कोई जाओ खाली कुकुर पार होगा। अमीर मुसलमान और गरीब मुसलमान देखे, गरीब फकीर यतीम भिखमंगा मुसलमान देखे मस्जिद में जुमा दिन देख डब्बा चला के, खाली डब्बा चला देना, डिब्बा देखल को नहीं क्या मुने खाली तस्वीर सुन लो 10 टका दी मना सुन लो। निकलेगा मौलाना साहब इस्लाम खतरे में। हमारे इस्लाम खतरे में नहीं, डब्बा खतरा। इस्लाम कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, क़यामत तक जिंदा है। इस्लाम मिट नहीं सकता है। आज पूरी दुनिया देख रही कि इस्लाम के पीछे लगा हाथ धो करके। फिलिस्तीन में नहीं देखा कई महीनों से बमबारी, आज भी मुसलमान वहां जिंदा है। इस्लाम मिटने वाली चीज नहीं है। इसी भारत के धरती पे कितने नेता आया मंचों पे, रैली में, सभा में अपने चुनाव प्रचार में कहा मुसलमान को भगा देंगे, मुसलमान को भारत से निकाल देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। कोई मुसलमान आज तक भारत से निकला है क्या? नहीं निकलेगा। मुसलमान को निकालेगा क्या और निकलेगा क्या? अरे मुसलमान भगाने की बात करते हो, एक भी मुसलमान भारत से अब तक नहीं भागा है। उल्टा सीमा हैदर एक औरत है, 4 को पाकिस्तान लेके अंदर घुस गई। हिंदुस्तान के जितने अंदर भक्त लोग हैं सबका बुआबाजी बन गया, भगना बन गया, भैया बन गया, माथा लेके घूम रहा है। घूमो तो मिटाने चूल्हा नहीं मिटेगा इस्लाम। अबू जहल पीछा क्या नहीं मिटा, उतबा पीछा क्या नहीं मिटा, शहबा पीछा क्या नहीं मिटा, अबू लहब ने पीछा क्या, इस्लाम नहीं मिटा। अरे करबला में 22,000 फौज खा पी के एक तरफ खड़ा था, 72 एक तरफ निहत्ते थे। दुनिया वालों ने देखा, मिटाने के लिए यजीदियों ने 22,000 फौज को तैनात किया था करबला के मैदान में। 72 एक तरफ भूखा प्यासा था। पूरी दुनिया ने देखा, जुल्म करने वाले यजीदियों का नामो निशान दुनिया से मिट गया और सब्र करने वाले हुसैन पूरी दुनिया में छा गए। अरे इस्लाम कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, क़यामत तक जिंदा रहेगा, क्योंकि कौले मोहम्मद कौले खुदा। फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना ला कुरान न बदला जाएगा। तुम मुसलमान होके बाजार में रमजान में खाते हो इस्लाम कमजोर तुम किया है? तुम मुसलमान होकर के रोजा नहीं रखते हो और खुलेआम खाते हो, बदनाम तुम किए हो। एक यहूदी ने एक मुसलमान के बाजार में, उसका बेटा ने एक फल खाया था, सुने होंगे वाकया। एक फल उठा के खाया था यहूदी के बाजार में। मुसलमान के बाजार में यहूदी के बेटे ने अपने बेटे को एक थप्पड़ मारा था। अल्लाह को यह अदा इतना पसंद आया कि यहूदी को मरने से पहले अल्लाह ने दौलत की, ईमान की दौलत से नवाजा।
और वो यहूदी तो उसकी इंतकाल हुई। आज मुसलमान होकर खुलेआम खाते हो चौक चौराहे पे।